विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल जिनवाणी चैनल की ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें। जय जैन दर्शकों, मैं हूं अंशिका और स्वागत करती हूं जैन जगत से जुड़ी हर गतिविधि को आप तक पहुंचाने वाले हमारे खास कार्यक्रम जैन फोकस में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश के बैतूल स्थित चिचोली में किया जाएगा श्री 1008 पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर में प्रथम बार महाअनुष्ठान। 17 से 22 जनवरी तक हो रहे अनुष्ठान में भक्त उतारेंगे गुरुवार की मंगल आरती। उत्तर प्रदेश के मेरठ स्थित सरधना में आयोजित किया जा रहा है वात्सल्य मूर्ति सुशीला देवी जैन मानव सेवा फाउंडेशन के तत्वावधान में 8 दिवसीय भक्तांबर प्रशिक्षण शिविर। 25 दिसंबर से 2 जनवरी तक भक्तजन करेंगे भक्तांबर कक्षा में श्री भक्तांबर पाठ का अभ्यास। उत्तर प्रदेश के मेरठ की पावन धरा हस्तिनापुर में अरहम योग प्रणेता मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं मुनिश्री 108 चंद्र सागर जी महाराज का 25 दिसंबर को हुआ भव्य मंगल प्रवेश। इस अवसर पर समस्त धर्मानुयायियों ने गुरुवार की चरण वंदना कर प्राप्त किया उनका आशीष। राजस्थान के भीलवाड़ा स्थित बिजोलिया जी में 5 जनवरी को किया जाएगा भव्य पिच्छिका परिवर्तन समारोह। आयोजन में पधार कर भक्तजन करेंगे धर्म की प्रभावना। उत्तर प्रदेश के शौरीपुर स्थित बटेश्वर में आयोजित होगा श्री अजितनाथ भक्ति विधान एवं छठवां आचार्य पदारोहण दिवस समारोह। 5 जनवरी को समारोह की पावन बेला में समस्त धर्म अनुयायी धार्मिक अनुष्ठान में प्रतिभाग कर करेंगे धर्म की प्रभावना। महाराष्ट्र के नागपुर स्थित पारणी में जैन क्लब द्वारा आयोजित किया जा रहा है निशुल्क प्लास्टिक सर्जरी शिविर का आयोजन। 13 एवं 14 जनवरी को लगने वाले चिकित्सा शिविर में आकर पीड़ित कराएंगे निशुल्क जांच और लेंगे चिकित्सीय लाभ। मध्य प्रदेश के बैतूल स्थित चिचोली में परम पूज्य आचार्य श्री उदार सागर जी महाराज सत्संग परम पूज्य जिला गौरव मुनिश्री उपशांत सागर जी महाराज के सानिध्य में श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में प्रथम बार महाअनुष्ठान आयोजित किया जाएगा। 17 से 22 जनवरी तक हो रहे अनुष्ठान में भक्त गुरुवार की मंगल आरती उतारेंगे और अपने कर्मों की निर्जरा करेंगे। परम पूज्य आचार्य श्री उदार सागर जी महाराज सत्संग एवं परम पूज्य जिला गौरव मुनिश्री उपशांत सागर जी महाराज के सानिध्य में 17 से 22 जनवरी तक मध्य प्रदेश के बैतूल स्थित चिचोली में श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में प्रथम बार महाअनुष्ठान का आयोजन किया जाएगा। महाअनुष्ठान में भक्त गुरुवार के सानिध्य में प्रभु का नित्य पूजन, अभिषेक, शांति धारा एवं दीप प्रज्वलन की समस्त क्रियाएं पूरे विधि विधान से पूर्ण करेंगे। इस अवसर पर श्रद्धालु गुरुवार की मंगल आरती उतारेंगे और अपने कर्मों की निर्जरा करेंगे।
जिनवाणी चैनल के लिए बैतूल मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मेरठ स्थित सरधना में वात्सल्य मूर्ति सुशीला देवी जैन मानव सेवा फाउंडेशन के तत्वावधान में 8 दिवसीय भक्तामर प्रशिक्षण शिविर समय सारिणी का आयोजन किया जा रहा है। 25 दिसंबर से 2 जनवरी तक कार्यक्रम में भक्तजन भक्तामर कक्षा में श्री भक्तामर पाठ का अभ्यास करेंगे। वात्सल्य मूर्ति सुशीला देवी जैन मानव सेवा फाउंडेशन के तत्वावधान में 25 दिसंबर से 2 जनवरी तक उत्तर प्रदेश के मेरठ स्थित सरधना में 8 दिवसीय भक्तामर प्रशिक्षण शिविर समय सारिणी आयोजित की जा रही है। इस अवसर पर 25 दिसंबर को सभी भक्तों के लिए भक्तामर क्लास, भक्तामर शास्त्र सभा एवं शंका समाधान आयोजित किया जाएगा। विधानाचार्य पंडित संदीप जैन शास्त्री जी के निर्देशन में 29 दिसंबर को 48 दीपकों द्वारा भक्तामर पाठ पूरे विधि विधान से पूर्ण किया जाएगा। 1 और 2 जनवरी को भक्तामर महामंडल विधान एवं सम्मान समारोह भी आयोजित होगा। इस आयोजन में सभी धर्म अनुयायी भक्तामर पाठ का पाठन कर अपने दुखों से मुक्ति पाने की प्रार्थना करेंगे। जिनवाणी चैनल के लिए मेरठ उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। अरहम योग प्रणेता मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं मुनिश्री 108 चंद्र सागर जी महाराज का उत्तर प्रदेश के मेरठ की पावनधरा हस्तिनापुर में 25 दिसंबर को भव्य मंगल प्रवेश हुआ। इस अवसर पर समस्त धर्म अनुयायियों ने गुरुवर की चरण वंदना कर उनका आशीष प्राप्त किया। उत्तर प्रदेश के मेरठ की पावनधरा हस्तिनापुर में अरहम योग प्रणेता मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं मुनिश्री 108 चंद्र सागर जी महाराज का भव्य मंगल प्रवेश 25 दिसंबर को हुआ। मंगल प्रवेश के दौरान समस्त जैन अनुयायी ने गुरुवर की चरण वंदना कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। – 2019 के समापन और 2020 के प्रारंभ होने के उपलक्ष्य में 31 दिसंबर से 3 जनवरी 2020 को गुरुवर द्वारा रचित नंदीश्वर महामंडल विधान भी आयोजित किया जाएगा। विधानाचार्य बाल ब्रह्मचारी धीरज जैन जी के निर्देशन में बड़े बाबा शांतिनाथ भगवान का 1008 कलशों द्वारा महामस्तक अभिषेक की समस्त मांगलिक क्रियाएं भी पूर्ण की जाएंगी। इस अवसर पर भव्य भजन संध्या का आयोजन भी होगा, जिसमें सम्मिलित होकर सभी धर्मावलंबी भक्तिमय संगीत की सुर लहरियों के बीच आनंद का अनुभव करेंगे। जिनवाणी चैनल के लिए हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। राजस्थान के भीलवाड़ा स्थित बिजौलिया जी में 5 जनवरी को निर्यापक श्रमण पूज्य मुनिश्री सुधा सागर जी महाराज, पूज्य मुनिश्री महासागर जी महाराज, पूज्य मुनिश्री निष्कंभ सागर जी महाराज, शुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज एवं शुल्लक श्री धैर्य सागर जी महाराज के सानिध्य में पिच्छिका परिवर्तन समारोह का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन में पधारकर भक्तजन गुरुवर की मंगल आरती उतारेंगे और धर्म की प्रभावना करेंगे। 5 जनवरी को राजस्थान के भीलवाड़ा स्थित श्री तपोदय तीर्थ बिजौलिया जी में निर्यापक श्रमण पूज्य मुनिश्री सुधा सागर जी महाराज, पूज्य मुनिश्री महासागर जी महाराज, पूज्य मुनिश्री निष्कंभ सागर जी महाराज, शुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज एवं शुल्लक श्री धैर्य सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में पिच्छिका परिवर्तन समारोह आयोजित किया जाएगा। स्थानीय जैन समाज सहित विभिन्न स्थानों से पधारने वाले श्रावक श्रेष्ठियों द्वारा समारोह में गुरुवर को नवीन पिच्छी भेंट की जाएगी।
गुरुवर की पुरानी पिच्छी सौभाग्यशाली श्रावक श्राविकाओं को आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त होगी। इस अवसर पर श्रद्धालु गुरुवर की आरती उतारेंगे और पुण्य का संचय करेंगे। जिनवाणी चैनल के लिए बिजौलिया, राजस्थान से ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के शौरीपुर स्थित बटेश्वर में परम पूज्य अभिक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में श्री अजितनाथ भक्ति विधान एवं 6वां आचार्य पदारोहण दिवस समारोह का आयोजन किया जा रहा है। 5 जनवरी को समारोह की पावन बेला में समस्त धर्मानुयायी धार्मिक अनुष्ठान में प्रतिभाग कर धर्म की प्रभावना करेंगे। परम पूज्य अभिक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 5 जनवरी को उत्तर प्रदेश के शौरीपुर स्थित बटेश्वर में श्री अजितनाथ भक्ति विधान एवं 6वां आचार्य पदारोहण दिवस समारोह आयोजित किया जाएगा। समारोह के दौरान विधानाचार्य वाणी भूषण पंडित मनोज जैन शास्त्री जी के निर्देशन में अभिषेक, शांति धारा, पूजन, श्री 1008 अजितनाथ विधान की समस्त मांगलिक क्रियाएं पूर्ण की जाएंगी। भक्त ध्वजारोहण, मंगलाचरण, दीप प्रज्वलन, चित्रनावरण, पाद प्रक्षालन की क्रियाओं को विधि विधान के साथ संपन्न करेंगे। समारोह में श्रद्धालु गुरुवर की मंगल आरती उतारेंगे और प्रवचन श्रवण कर पुण्य लाभ लेंगे। जिनवाणी चैनल के लिए शौरीपुर, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। महाराष्ट्र के नागपुर स्थित पारडी में स्वर्गीय श्री मनोहर लाल जी डड्डा की पुण्य स्मृति में जैन क्लब द्वारा निशुल्क प्लास्टिक सर्जरी शिविर का आयोजन किया जा रहा है। 13 एवं 14 जनवरी को होने वाले चिकित्सा शिविर में पधारकर पीड़ित अपने उपचार के लिए निशुल्क जांच एवं शस्त्रक्रिया का लाभ ले सकेंगे। 13 और 14 जनवरी को महाराष्ट्र के नागपुर स्थित पारडी में स्वर्गीय श्री मनोहर लाल जी डड्डा जी की पुण्य स्मृति में जैन क्लब द्वारा निशुल्क प्लास्टिक सर्जरी शिविर आयोजित किया जा रहा है। शिविर में उन गरीब बच्चों का निशुल्क इलाज किया जाएगा जिनके होंठ 2 भाग में हो, चेहरे पर दाग या घाव के निशान हो या जिनके आंखों और कानों में बाहरी विकार हो। ऐसे गरीब बच्चों की प्लास्टिक सर्जरी अमेरिका के 5 विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा भवानी हॉस्पिटल पारडी नागपुर में निशुल्क की जाएगी। जैन क्लब का उद्देश्य मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से तकरीबन 700 बच्चों की सर्जरी करना है। जिनवाणी चैनल के लिए नागपुर, महाराष्ट्र से ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। फिलहाल जैन फोकस में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे आगे की खबरें। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जिनवाणी चैनल। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज सत्संग इन दिनों मध्य प्रदेश की पावन धरा सिद्धवरकूट में विराजमान है। देश भर से गुरुभक्त आचार्य श्री गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं।
गुरु दर्शन की अभिलाषा से अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज सत्संग भी 25 दिसंबर को पावन धरा पर पहुंचे और संत शिरोमणि गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त किया। मध्य प्रदेश के जिला खरगोन स्थित सिद्धवरकूट में 25 दिसंबर का वातावरण अत्यंत मनोरम था। पावन धरा पर विराजमान परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के दर्शन हेतु अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज एवं सौम्य मूर्ति मुनि श्री पीयूष सागर जी महाराज पहुँचे। संतों के आगमन पर धर्मावलंबियों ने भव्य आगवानी की। द्वय संतों के आगमन के उपरांत भक्तों ने प्रभु अभिषेक और शांति धारा के साथ पुण्यार्जन किया। इस पावन अवसर पर संतों ने सत्संग प्रभु दर्शन कर विश्व कल्याण की भावना भाई। मंदिर जी में हुए नित्यमय पूजन के उपरांत मंदिर जी के प्रांगण में मंगलकारी पूजन में सहभागिता के लिए अधिक मात्रा में भक्तजन उपस्थित रहे। सभी के नाम लेगी जब आ जाए, मेरी के सारे लोग बाहर हो जाए। मांगलिक क्रियाओं के दौरान ही आ गया वो बहुप्रतीक्षित क्षण जहां अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज एवं सौम्य मूर्ति मुनि श्री पीयूष सागर जी महाराज सत्संग गुरुवर के समक्ष आशीष प्राप्त करने नतमस्तक हुए। इस अवसर पर भक्तों ने संत शिरोमणि गुरुवर को श्रीफल सहित अन्य शुभ तत्व अर्पित कर भक्ति व्यक्त की। कलश जो बिखराते ही गली गली, जिनके दर्शन को पाकर के खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम ओम। आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज ने गुरुवर के समक्ष अपनी भावांजलि व्यक्त की। कार्यक्रम के समापन के दौरान भक्तों ने अपने भाव कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। 10-11 साल के थे उस समय हमने गुरुदेव के चरणों का स्पर्श किया था नैनागिर में। उस समय के बाद से आज तक एक उत्साह, एक उमंग गुरु चरणों को स्पर्श करने की, गुरु चरण की वंदना करने की। और बाकी में हमने इन 30 वर्षों में गुरुदेव को निकट से नहीं देखा, बहुत दूर से देखा है। और बहुत दूर से क्या देखा? यही देखा गुरुदेव के जीवन साधना काल में पंच सकार चीज है, जो हर चीज हमें प्रेरित करती है, उत्साहित करती है, आगे बढ़ने के लिए मजबूर करती है। पंच सकार चीज संग, दूसरा साहित्य, तीसरा साधना, चौथा संस्कार और पांचवा संस्कृति। हमने अनुभव किया है कि भगवान महावीर स्वामी के बाद जितने सारे साधु संत हुए हैं और होंगे, लेकिन जिस तरीके से पूज्य पाद आचार्य भगवान इस साधना को, इस अहिंसा के शंखनाद को देश व्यापी बना रहे हैं, बड़े बड़े संत सोच भी नहीं सकते कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज साहब की सोच, उनका चिंतन, उनकी अहिंसा के प्रति जो एक आत्मीयता है, दूर दूर तक नहीं पहुंच सकते हम। कार्यक्रम के समापन के दौरान भक्तों ने अपने भाव कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। परम पूज्य आचार्य संत शिरोमणि विद्यासागर जी महामुनिराज सत्संग विराजमान हैं। आज उनके चरणों में आचार्य प्रसन्न सागर जी सत्संग यहाँ पर पधारे थे। 1 घंटे की तत्व चर्चा, उसके बाद आचार्य श्री के पाद प्रक्षालन, प्रवचन आदि का लाभ यहाँ हम सभी को प्राप्त हुआ।
पूज्य आचार्य श्री के दर्शन के पश्चात आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज ने अनेक तरह के अपने नियमों में सुधार करते हुए शिथिलता को छोड़कर शुद्धता की ओर कदम बढ़ाने की जो यहाँ पर संदेश दिया, वो सभी लोगों ने मुक्त कंठ से उसकी प्रशंसा की। पूज्य आचार्य श्री यहाँ पर शीतकालीन वाचना के लिए पधारे हैं। हम सभी की भावना है कि संघ का शीतकालीन वाचना यहाँ हो। पोष और माह के माह में यहाँ पर 2 महीने कि इस क्षेत्र पर आचार्य श्री का जो पदार्पण हुआ और यहीं पर उनकी जो धर्म साधना और साथ में जो शीतकालीन वांचन हो वो यहीं पर हो, ऐसी हम सब लोगों की भावना है। बहुत पुण्य लाभ अर्जित हुआ यहाँ का। आज हमें शास्त्र भी हमने भेंट किए हैं, इसका हमको बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ इस चीज़ का। और मनोकामना करते कल हमारे आहार भी आचार्य श्री को देने का अवसर मिले हमारे को, यही हमारी मनोकामना है। घर पे आहार हुआ। संघस्थ दीदी सारिका दीदी भी हमारे परिवार से ही है। ये मेरा सौभाग्य है कि आज आचार्य जी के चरण मेरे घर पर पड़े। मेरी पूरी अंदर से भावना है कि शीतकालीन वाचना आचार्य जी यहीं पे पूरी करे। धन्यवाद। आचार्य श्री का चौका लेकर इस भावना को लेकर यहाँ आए हैं कि जल्द ही आचार्य श्री का 52 गजा में विहार, 52 गजा में आगमन हो और उसका लाभ हम जो 52 गजा की तलहटी में बड़वानी में रहते हैं, हमें बहुत ही पुण्य का हमारे उदय होता है कि हमारे आचार्यों के हमारे दर्शन होते हैं और हमें उसका लाभ मिलता है। इसलिए हम सभी लोग पलके बिछाएं इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब आचार्य श्री का विहार हमारे 52 गजा की ओर हो और शीतकालीन वाचना हमारे यहाँ 52 गजा में ही हो। और हम तो चातुर्मास की भी भावना रखते हैं। तो गुरु संघ के दर्शन प्राप्त हुए, समस्त गुरु संघ के दर्शन प्राप्त हुए, उसका हमें बहुत पुण्य लाभ प्राप्त हुआ। हम सभी इंदौर वासी आचार्य श्री के आगमन की पलक पावड़े बिछाकर। मनीष जैन, हम दोनों मिलके पिछले 10-12 सालों से क्षेत्र का डेवलपमेंट में मदद कर रहे हैं। प्रदीप कासलीवाल जी के सानिध्य में हम ये सब काम कर रहे हैं और मुझे लगता है मुझे 30 साल हो गए इस फील्ड में आके, पर मंदिरों का काम करके जो सुकून और जो शांति मिलती है उसका बहुत अच्छा अनुभव मुझे यहाँ पर हुआ है। और मैं चाहूँगी कि फ्यूचर में मुझे और ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, ऐसे अवसर मिलें तो मैं और भी मंदिरों के लिए काम कर सकूँ। मैं पूर्ण आशा करता हूँ कि जब भी आचार्य श्री के कदम इंदौर की ओर बढ़ेंगे तो गोमटगिरी के अंदर निश्चित उनका एक कार्यक्रम होगा। यहाँ पर आचार्य श्री की जो यहाँ के लोगों ने जो सेवा करी है और सिद्धवरकूट से होते हुए शीतकालीन 52 गजा में ही होना चाहिए, ऐसे हमारे को पूरा भरोसा है और हमारी पूरी विश्वास और हम पूरी कमेटी लगे हुए हैं कि आचार्य श्री पधारें। 52 गजा सिद्धवरकूट होने के बाद में 52 गजा जरूर पधारें, मनावर पधारें, हमारे धर्मपुरी बाकानेर बेल्ट पूरा आचार्य श्री। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा स्थित चौरई में परम पूज्य आचार्य श्री उदार सागर जी मुनिराज, परम पूज्य आचार्य श्री विशद सागर जी मुनिराज के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य तीर्थ प्रणेता मुनि श्री 108 उपशंत सागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं परम पूज्य शुल्लक श्री 105 बाहुबली सागर जी महाराज, परम पूज्य शुल्लक श्री 105 भरत सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में अतिशय क्षेत्र समर्पण तीर्थ झिलमिली में भव्य मेले का आयोजन किया जा रहा है। 4 जनवरी को आयोजित होने वाले इस मेले में पधार कर समस्त धर्म अनुयायी मांगलिक क्रियाओं में भाग लेकर पुण्यार्जन करेंगे। परम पूज्य आचार्य श्री उदार सागर जी मुनिराज, परम पूज्य आचार्य श्री विशद सागर जी मुनिराज के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य तीर्थ प्रणेता मुनि श्री 108 उपशम सागर जी मुनिराज के आशीर्वाद एवं परम पूज्य छुल्लक श्री 105 बाहुबली सागर महाराज, परम पूज्य छुल्लक श्री 105 भरत सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में 4 जनवरी को मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा स्थित झिलमिली में भव्य मेला आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन में भगवान श्री 1008 मुनि सुव्रतनाथ जी का महामस्तक अभिषेक एवं विशेष अभिषेक पूजन का आयोजन भी किया जाएगा।
विधानाचार्य पंडित श्री पूनम शास्त्री जी के निर्देशन में सभी मांगलिक क्रियाएं पूर्ण की जाएंगी। इस अवसर पर संगीतमय कार्यक्रम के दौरान भक्त मंगलमयी धुनों पर नाचते हुए मेले का पूर्ण आनंद लेंगे। जिनवाड़ी चैनल के लिए छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। जैन जगत के मांगलिक कार्यक्रम को जैन फोकस के जरिए हम पहुंचाते रहेंगे आप तक, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, इसलिए हर्ष के साथ अनुमति दें। जैन फोकस में जैन जगत से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भेजने के लिए हमें फ़ोन कीजिए 0562403662 पर। आप अपनी सूचना को हमारे व्हाट्सएप नंबर 7351007499 पर भी भेज सकते हैं। इसी के साथ आप हमारे चैनल के प्रोग्राम्स को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। जैन जगत की अन्य जानकारियों से जुड़े रहने के लिए कृपया हमारे फेसबुक पेज को लाइक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। और अब मुझे दीजिए आज्ञा। जय जिनेंद्र। जिनवाड़ी चैनल से जुड़ी सभी लेटेस्ट वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।